अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आइए आप सबका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू बहनस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के मातहत हम जान सकेंगे कि आने वाली बहाली जो बम्पर बहाली आ रही है बिहार सरकार दे रही है उर्दू स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर, यानी जो बच्चे हमारे इंटर कर चुके हैं यानी 12 पास हैं, इसी तरीके से जो मौलवी कर चुके हैं, अभी मौलवी का रिज़ल्ट भी हो चुका, जो मौलवी पास कर चुके हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि बिहार सरकार आपके लिए कई बहालियाँ ला रही हैं। उर्दू की बहालियाँ 3 बम्पर बहालियाँ आ रही हैं। उनमें से एक जो अहम है वो है आपकी बहाली सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली। कौन सी बहाली आ रही है? सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली, जिसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो उर्दू ट्रांसलेटर, यानी उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली आ रही है। उर्दू ट्रांसलेटर मतलब सहायक उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली आपके सामने कुछ ही दिनों के अंदर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये सुनहरा मौका हम तमाम तलबा से दरख्वास्त करते हैं, तमाम नाज़रीन से जो बेरोज़गार हैं, जिनके अंदर वो सलाहियत है कि आप अपने इल्म के ज़रिए जो है रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन चांस उनको खोना नहीं चाहिए। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार हैं। इससे कबल हमने जो है 10th और 12 के बच्चों की तैयारी कराया। अब अगर आप चाहते हैं कि हमको बेहतर से बेहतर तैयारी चाहिए, उर्दू ट्रांसलेटर की जो बहाली होने वाली है उसमें हमको अव्वल पोजीशन से कामयाब होना है, तो अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ हमारे दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। आइए आज के इस सीरीज़ में हम शुरू करते हैं 3 ज़बानों में। आज हम शुरू करते हैं 3 ज़बानों में सरकारी, 3 ज़बानों में सरकारी ओहदे पर। देखिए, हमारे पास वर्ड मीनिंग पावर का होना ज़रूरी है। जिस चीज़ को हम उर्दू में जान रहे हैं उसको हिंदी में जानें, उसको अंग्रेज़ी में जानें। ऑलराउंडर बनना बहुत ही ज़रूरी है। आज अगर आपकी बहाली उर्दू ट्रांसलेटर में नहीं होती है या आप नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तीनों ज़बानों की महारत रखना यह आपके लिए आज वक्त की ज़रूरत है। इसलिए आइए हम शुरू करते हैं 3 ज़बानों में सरकारी ओहदे और इस्तिलाहात, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी। यानी सरकारी ओहदे पर जो फ़ाइज़ हज़रात हैं उनके लिए अगर उसको इंग्लिश में जो कहते हैं उसको उर्दू और हिंदी में क्या कहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं कि प्रधान तो उर्दू में क्या कहते हैं। देखिए, इधर हिंदी में क्या है? प्रधान है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? चीफ़ या सरबराह कहते हैं। देखिए, आपको ऐसे भी आ सकता है, उर्दू देगा हिंदी में ट्रांसलेट करना है, या हिंदी देगा तो उर्दू में ट्रांसलेट करना है। इसी तरीके से उर्दू दे देगा तो आपको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना है। ये इस तरह का सवालात आएंगे, इसलिए आपको हर तरफ से तैयार हो जाना है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। और मेरी आदत रही है, मैं जो भी बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में क्लास किए हैं उन तमाम बच्चों को पता है, मेरी शुरू से आदत रही है कि हम जब भी क्लास कराते थे बच्चों को जिस चीज़ को उर्दू में बताते थे उसको हिंदी और अंग्रेज़ी में भी बताने की कोशिश करते थे। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, हमसे जो है आप बराह रास्त भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो है मोबाइल नंबर अगर आप नोट करना चाहें, इसमें भी आप जो है जानकारी ले सकते हैं, 99319845, इसी तरीके से 49 मेरा ये जो है व्हाट्सअप नंबर हुआ। मज़ीद जानकारी के लिए इस व्हाट्सअप नंबर में आप जो है मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाद में मैं आप तमाम हज़रात को जो है अगर व्हाट्सअप नंबर में आप मैसेज करते हैं तो मैं आपको PDF भी डालूंगा कुछ दिन के अंदर। इससे कबल पहले हम लोग वर्ड मीनिंग का ज़ख़ीरा अपने आप में कर लें, फिर उसके बाद जो है उर्दू तर्जमा निगारी उस पर हम बात करेंगे, इल्म नहव पर बात करेंगे, इल्म सर्फ़ पर बात करेंगे, क्या कहते हैं कवायद पर बात, क्या वाहिद जमा पर बात करेंगे, अज़दाद पर बात करेंगे। यानी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके उर्दू अनुवादक एग्ज़ाम से रिलेटेड, इम्तिहान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मैं बताने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधान, उसको उर्दू में कहते हैं चीफ़ सरबराह, और अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको चीफ़ कहते हैं। देखिए, उर्दू मखलूत ज़बान है, कई ज़बानों को जज़्ब करने की सलाहियत रखती है, इसलिए उर्दू के बाद उर्दू जो है कभी उर्दू इंग्लिश अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि इसकी जो है सिर्फ उर्दू क्यों नहीं है, इस हिंदी की नहीं। आपको जो है ना उर्दू ज़बान ही मखलूत है, कई ज़बानों से मिलकर बनी है, इसका आपको ख्याल रखना है। इसीलिए यहाँ पर हिंदी है संचालन अध्यक्ष, अगर इसको अलग अलग पढ़ेंगे संचालन अध्यक्ष पढ़ेंगे, वरना जो है संचालन अध्यक्ष, चीफ एग्जीक्यूटिव। यानी आगे चलते हैं, आगे में है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखना है, प्रशासक की उर्दू एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक की उर्दू क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। उसी को अंग्रेज़ी में भी एडमिनिस्ट्रेटर ही कहा जाता है। अब देखते हैं प्रशासन। प्रशासन को उर्दू में क्या कहते हैं? ये जो आप प्रशासन देख रहे हैं हिंदी में, उसको उर्दू में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या फिर निज़ाम हुकूमत। एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे या निज़ाम हुकूमत कहेंगे, और अंग्रेज़ी में उसको इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। देखिए, आपको मैंने कहा ना कि उर्दू मखलूत ज़बान है, यानी इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज उर्दू में मुस्तामल हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ये अंग्रेज़ी अल्फाज है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, और निज़ाम हुकूमत ये ख़ास उर्दू लफ्ज़ है। चलिए, प्रशासन अधिकारी को
क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अफसर कहते हैं। उर्दू में जो ना ऑफिसर को अफसर लिखा जाता है, याद रखिएगा, उर्दू में ऑफिसर को अफसर लिखा जाता है, अधिकारी को अफसर लिखा जाता है। तो प्रशासन अधिकारी उसको उर्दू में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अफसर, एडमिनिस्ट्रेशन अफसर। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, और हिंदी में है प्रशासन अधिकारी। निरीक्षण अधिकारी, जी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी स्कूल्स कॉलेजेस या फिर जो है सरकारी दफातर में हमारे बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, अचानक जो है इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं। आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अचानक जो है एग्ज़ाम हॉल में इंस्पेक्शन के लिए बड़े ऑफिसर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं निरीक्षण अधिकारी। क्या बोलते हैं, निरीक्षण हिंदी में अधिकारी बोलते हैं। उसकी प्योर उर्दू अगर जानेंगे तो है वो मुआयना अफसर। क्या है, मुआयना, यानी गोया कि वो निरीक्षण करने आते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पेक्शन ऑफिसर। देखिए वर्ड मीनिंग पावर बढ़ाइए और ऑलराउंडर बनिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे उम्मीद है आप जो ही सहायक उर्दू अनुवादक के एग्जाम में बैठेंगे, इम्तिहान में बैठेंगे, आपको लगेगा कि वाकई उर्दू वेहनस यूट्यूब चैनल में जो मैंने पढ़ा था हूबहू वही तो नहीं फंस गया, आपको उस तरह का एहसास होगा। चलो प्रसिद्धि पत्र क्या होगा, प्रसिद्धि पत्र उसको उर्दू में मशहूरी नामा कहते हैं या फिर नोटिफिकेशन कहेंगे, मशहूरी नामा या नोटिफिकेशन। और इसी तरीके से अंग्रेजी में गजट या नोटिफिकेशन, गजट ऑब्लिक नोटिफिकेशन इसको बोल सकते हैं, जिसकी हिंदी है प्रसिद्धि पत्र। क्या है, प्रसिद्धि पत्र, प्रसिद्धि पत्र, मशहूरीनामा या नोटिफिकेशन, और गजट या नोटिफिकेशन। आइए अब देखिए परिपत्र, यानी हिंदी में परिपत्र कहते हैं, उर्दू में सर्कुलर होता है और इंग्लिश में भी सर्कुलर होता है। आपको याद, पर सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी की उर्दू है हिफाजती पहरेदार, हिफाजती पहरेदार, उसको इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। तो अजीज़ तलबा आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बने रहिएगा, बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अधियोजक क्या है, अधियोजक, ये मैं वो अल्फाज आपके लिए उठा के लाया हूँ जो सरकारी दफातर में ख़ास तौर पर उस वहदे, यानी सरकारी दफातर के वहदे आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ, और ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इससे कबल जो है सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली हुई, जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस तरह के अल्फाज आए थे। ये एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है, अधियोजक, उसको उसकी प्योर उर्दू, उसकी ख़ास उर्दू क्या है, मोहतमिम बोलेंगे, ख़ास उर्दू मोहतमिम, यानी अधियोजक मोहतमिम, एहतमाम करने वाला, इंतज़ाम को देखने वाला, इंतज़ाम करने वाला। प्रोसिक्यूटर, यानी प्रोसिक्यूटर आप पढ़ सकते हैं, उसी को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो वही प्रोसिक्यूटर। आरक्षी, जी आरक्षी, हिंदी शब्द क्या है, आरक्षी, उर्दू में सिपाही या फिर कांस्टेबल, बहुत मशहूर है, लेकिन नहीं जानते इसकी हिंदी। आपको भी लगा हुआ कि नहीं इसकी हिंदी जो, तो हम नहीं जानते। सिपाही सबको जानते हैं, कांस्टेबल भी जानते हैं, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आरक्षी कहते हैं। ये लफ्ज़ नहीं जान रहे थे। तो चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इन अल्फाज को देखकर खुशी हो रही होगी कि भाई नहीं, ये जो वीडियो मेरे लिए लाया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरक्षी उसको उर्दू में कहते हैं सिपाही या कांस्टेबल, और इंग्लिश में तो कांस्टेबल कहते ही हैं। अब दूसरा देखिए, महानिरीक्षक, देखिएगा, महानिरीक्षक डायरेक्टर जनरल पुलिस, और इंग्लिश में अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये याद रखना है आपको। इसी तरीके से प्रधान निरीक्षक, क्या है, प्रधान निरीक्षक, उसको कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल। क्या कहेंगे, उर्दू में इंस्पेक्टर जनरल, और इंग्लिश में कहेंगे इंस्पेक्टर जनरल। मैंने पहले ही बताया कि उर्दू मखलूत ज़बान है, बहुत सारे इंग्लिश अल्फाज उर्दू में मुस्तमल है। तो प्रधान निरीक्षक को उर्दू में इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं, और इंग्लिश में भी इंस्पेक्टर जनरल ही बोला जाता है। अच्छा, आपने प्रधान निरीक्षक जाना, निरीक्षक, यानी निरीक्षक को फिर क्या कहते हैं, निरीक्षक को जो है उर्दू में इंस्पेक्टर बोलेंगे या निगरां बोलेंगे, निगरां, इंस्पेक्टर या निगरां, और इंग्लिश में इंस्पेक्टर। देखिए आरक्षी निरीक्षक, ये क्या है, सॉरी, आरक्षी निरीक्षक, आपने निरीक्षक देखा, इंस्पेक्टर, आरक्षी निरीक्षक यानी पुलिस इंस्पेक्टर। आरक्षी निरीक्षक का मतलब क्या हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको इंग्लिश में भी पुलिस इंस्पेक्टर ही कहा जाएगा, उर्दू में भी। याद रखिएगा, बहुत सारे अल्फाज जो है ना उर्दू में मुस्तमल है, अंग्रेजी अल्फाज, पुलिस इंस्पेक्टर। इसी तरीके से आरक्षी अधीक्षक, क्या है, आरक्षी अधीक्षक, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट। क्या कहेंगे, पुलिस सुपरिटेंडेंट, जिसको आप एसपी साहब कहते हैं ना, एसपी, उसकी अंग्रेजी है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एसपी। क्या कहेंगे, एसपी कहेंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आरक्षी अधीक्षक, पुलिस सुपरिटेंडेंट उर्दू में, और इंग्लिश में जो होगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा। चलिए, अब अपने जो है इंग्लिश सुना होगा, हेड कलर। हेड कलर आप जो है टीसी लेने के लिए जा रहे होंगे, तो आपके टीसी में भी, एमएलसी में भी, सीएलसी में भी क्या इधर बाएं साइड में लिखा रहता है हेड कलर, साइन, सिग्नेचर ऑफ हेड कलर। क्या लिखा रहता है, सिग्नेचर ऑफ हेड कलर। लेकिन आपसे अगर कभी पूछा गया कि उर्दू में उसे क्या कहते हैं, आप नहीं बता पाए होंगे। उर्दू में भी उसको हेड कलर के ही बोला जाता है, हेड कलर, इंग्लिश में, उर्दू में भी हेड कलर। अब उसकी हिंदी, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है लोगों को पता नहीं रहता है। हेड कलर को तो पहचानता है, हेड कलर का मानी मतलब समझता है, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहा जाता है वो नहीं समझता है, तो उसको कहते हैं प्रधान लिपिक। इसके लिए स्पेशल बहाली भी होती है कॉलेजेस और हाई स्कूलों वगैरह में, प्रधान लिपिक।
क्या कहते हैं, प्रधान लिपिक, हेड क्लर्क। और अगर सिर्फ क्लर्क, हेड नहीं रहता, सिर्फ क्लर्क रहता तो उसके लिए जो है उर्दू में भी क्लर्क को बोलते और हिंदी में लिपिक बोला जाता। हिंदी में क्या बोला जाता, लिपिक बोला जाता। तो अजीज़ तलबा, अजीज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी निहायत ही पसंद आया होगा। और इस तरह के मैं आपके लिए उर्दू अनुवादक जो बाहरी आने वाली है उसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए ख़ास तौर पर ऐसे ऐसे अल्फाज जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे मैं लाऊँगा। और सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग पावर ही नहीं सिखाऊंगा, बल्कि जो है कवायद, जब उर्दू कवायद पढ़ाएंगे तो आपको एहसास होगा कि शायद ही कोई इस तरह का यूट्यूब में पढ़ाने वाला आपको मिलेगा। उर्दू कवायद डिटेल्स और इन शॉर्ट में समझाने की हम कोशिश करेंगे। मुझे आपसे बस एक ही दरख्वास्त है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।